तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं हिमालय की उन ऊंची ऊंची चोटियों से, जहां हाल ही में कुछ ऐसा देखा है जिसने वन्यजीव एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए सीधे इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, कोई हजारों मीटर की ऊंचाई पर है, चारों तरफ बस चट्टानें और बर्फ, और तभी अचानक धुंध के बीच से कुछ एकदम सफेद सा गुजरता हुआ दिखे। क्या ये कोई भूत है या कुछ और? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बस यही सवाल सबके मन में था। खैर, जो दिखा वो कोई भूत वूत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ, पूरी तरह से सफेद जानवर था। इस इलाके में पहले कभी ऐसा कोई जीव देखा ही नहीं गया, और इसका मिलना अपने आप में एक बड़ी पहेली बन गया। तो ये जो अनोखी घटना है, ये हमें ले जाती है हिमालय के एक बहुत ही खास कोने में, एक ऐसी जगह जहां आज भी प्रकृति ने अपने कई राज छुपा रखे हैं। ये कहानी सिर्फ एक जानवर को देखने की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है। और अब इस राज से पर्दा उठता है। ये सफेद जीव असल में एक मादा हिमालयन तैर है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम तैर नहीं है, ये एक एल्बिनो है। मतलब इसे एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से इसका रंग ऐसा असाधारण रूप से सफेद है। तो आखिर एक एल्बिनो हिमालयन तैर होना ये इतनी बड़ी बात क्यों है? चलिए समझते हैं कि ये जेनेटिक कंडीशन इसे अपने बाकी साथियों से अलग कैसे बनाती है, और इसके सामने क्या-क्या मुश्किलें खड़ी करती है। देखिए, एल्बिनिज्म, जिसे रंगहीनता भी कहते हैं, इसमें होता क्या है कि शरीर में मेलेनिन नाम का पिगमेंट नहीं बनता। ये वही पिगमेंट है जो हमारी त्वचा और बालों को रंग देता है। ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होता है, और इसी वजह से इस तैर के बाल भूरे होने के बजाय एकदम दूध जैसे सफेद हैं। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो आम तैर होता है, वो अपने भूरे रंग की वजह से पहाड़ों और चट्टानों में आराम से छिप जाता है। लेकिन ये सफेद तैर, जब बर्फ ना हो तो ये दूर से ही चमकता है। इसकी ये अनोखी खूबसूरती ही असल में इसका सबसे बड़ा खतरा है। हिम तेंदुए जैसे शिकारियों के लिए ये एक बहुत ही आसान निशाना बन जाता है। तो ये अनोखा जीव आखिर मिला कहाँ? ये देखा गया था हिमाचल प्रदेश के कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यह सिर्फ एक प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मुश्किल और खास इलाका भी है। ये सेंचुरी चंबा जिले में है, रावी और चिनाब नदियों के ठीक बीच में बसी हुई। आपको बता दें कि ये हिमाचल की दूसरी सबसे बड़ी सेंचुरी है, जो इसे ऊंचे पहाड़ों के वन्य जीवों के लिए एक बहुत बहुत जरूरी घर बनाती है। इस सेंचुरी की चोटियां 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक जाती हैं। जरा इस ऊंचाई को महसूस कीजिए। ये जबरदस्त ऊंचाई और कड़ा मौसम इंसानों के लिए तो इसे बहुत मुश्किल जगह बनाते हैं, लेकिन कई अनोखी प्रजातियों के लिए यही उनका परफेक्ट घर है। पर इस जगह की अहमियत सिर्फ जंगली जानवरों तक ही सीमित नहीं है। यहीं पर मशहूर मणि महेश मंदिर भी है। हर साल हजारों श्रद्धालु बहुत मुश्किल रास्ते तय करके यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ प्रकृति का संरक्षण, और दोनों का ये संगम बहुत ही नाजुक है। कुलूती का मतलब सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, ये एक जीती जागती दुनिया है। यहाँ के जंगल और घास के मैदान तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों से भरे पड़े हैं। जैसे ही आप निचली ढलानों पर जाएंगे तो आपको देवदार, केल और स्प्रूस के घने जंगल मिलेंगे, जिनके एक अलग ही खुशबू हवा में होती है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ये जंगल खूबसूरत अल्पाइन चारागाहों में बदल जाते हैं, जहां गर्मियों में रंग बिरंगे जंगली फूल खिलते हैं। ये पूरा लैंडस्केप यहाँ के जानवरों के लिए खाना और पनाह दोनों मुहैया कराता है। और इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में घूमते हैं शानदार सींगों वाले आइबेक्स, बहुत ही दुर्लभ कस्तूरी मृग, और जाहिर है हिमालयन तहार। आसमान में मोनाल जैसे इंद्रधनुषी पक्षी उड़ते हुए दिख जाते हैं, और ये सफ़ेद तहार इसी कमाल के और भरे पूरे इकोसिस्टम का एक बेहद नायाब हिस्सा है। तो घूम फिर कर सवाल वही आता है, एक अकेले सफ़ेद तहर का दिख जाना, ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? आखिर ये सिर्फ एक अलग रंग का जानवर ही तो है ना? लेकिन नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका सफेद रंग सिर्फ देखने में ही अनोखा नहीं है, ये उस प्रजाति की जेनेटिक हेल्थ और उस पूरे इकोसिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसे बचाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसका मिलना ये दिखाता है कि इस आबादी में जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवांशिक विविधता मौजूद है।
किसी भी प्रजाति को लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए ये विविधता बहुत जरूरी होती है। लेकिन साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ऐसे अनोखे जीव कितने नाजुक होते हैं और इनके घर यानी इन ऊंचे पहाड़ों के इकोसिस्टम को बचाना कितना जरूरी है। और यही हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। कुगती जैसी जगह जहां आस्था और प्रकृति एक साथ रहते हैं, वहां इंसानी गतिविधियों और वन्यजीव संरक्षण के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है? इस सफेद तहर का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।